नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके गृह जिले में आशा और ऊषा सहयोगिनियों ने एक तरह से आंदोलन खड़ा कर दिया है। उनकी मांगों को लेकर 6 सूत्री मांगे हैं उनकी, जिसमें वेतन को लेकर उनकी मुख्य मांगे हैं कि उनको जो वेतन मिल रहा है वो मात्र 2000 रुपये है। ऐसे में उनके घर परिवार का गुजारा कैसे होगा। ये तमाम चीज़ों को लेकर आज 14वां दिन है। 14 दिनों से कहीं ब्लॉक स्तरों पे, कहीं तहसील स्तरों पे, कहीं जिला मुख्यालय पर बहनें बैठकर इस पूरे घटनाक्रम में अपना विरोध जता रही थी। लेकिन आज 14 दिन होने के बाद भी शिवराज सरकार की आंखें नहीं खुली हैं। शिवराज सरकार लगातार इन पर दमन कर रही है, लगातार इनके साथ बहुत सारी जास्तियाँ हुई हैं। वो तमाम चीज़ें इन बहनों ने न्यूज़ एमपी इंडिया को बयां किया है। एक ख़ास बात हम आपको बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट की जो बैठक मध्य प्रदेश सरकार की सीहोर जिले के ग्रासेस होटल में हुई, उस दिन भी इन बहनों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश विफल रही। हालात ये बने कि जब ये 1 बजे दोपहर को वहाँ पहुँचे तो ये कुछ घंटों तक तो इंतज़ार करते रहे। प्रशासन के नुमाइंदों ने इनको बिठा रखा और जब बारिश होना शुरू हो गई तो इन लोगों की जब जिद को देखते हुए प्रशासन के लोगों ने इनको पीछे के गेट से ले जाकर मंदिर में कोंड दिया, एक तरह से बिठा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। ये बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं स्थानीय प्रशासन पर, जो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा होगा। ये सिर्फ आशाएं ही नहीं, इनके साथ और भी संगठन खड़े होंगे और मध्य प्रदेश सरकार को इनकी मांगों को मानना ही पड़ेगा। ये घटनाक्रम जब ये बताती हैं, इनकी पीड़ा सुनते हुए लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि ये 2000 रुपये में घर घर जाकर कैसे टीकाकरण, कैसे नसबंदी के तमाम संसाधन और कैसे परिवार नियोजन के संसाधनों को वितरित करती हैं, किस तरह से ये मातृ शिशु दर, मातृ मृत्यु दर, इन तमाम चीज़ों के लिए काम करती हैं। और ये जिस तदर्थ समिति की सदस्य होती हैं, उस तदर्थ समिति के माध्यम से भी गांव के लोगों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको कैसे बेहतर करने का प्रयास करती हैं। इन अगर ऐसी मूलभूत मांगों पर भी अगर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश कहता है कि संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए है और प्रत्येक प्रदेश के नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, वह कैसे होगी जब ज़मीनी स्तर के कर्मचारी उनके ज़मीनी स्तर के अमले में इस तरह का आक्रोश है और वो 2000 रुपये में कैसे लोगों की जनताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगी या सरकार की योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करेंगे। ये एक बड़ा विषय है जिस पर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक थी, उस दिन भी अगर चाहते तो निश्चित उसका कोई ना कोई हल निकल जाता। इन लोगों का कहना यह भी है कि हमने ये नहीं कहा था कि हमसे मिलें या हमारी मांग को मानें, लेकिन हमको कुछ समय दे दें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोई उनकी भांजी है और कोई उनकी बहन है। पूरे प्रदेश के मामा अगर हमारे क्षेत्र में आए हैं तो हम मिलना चाहते हैं और हम पूरे प्रदेश की 1,30,000 से अधिक जो आशा ऊषा सहयोगिनी है उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के मुखिया के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। ये तमाम घटनाक्रम आप सीहोर जिले की जिला अध्यक्ष चिंता चौहान की जुबानी से सुनिए। आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। ये बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंता चौहान है, मैं आशा सहयोगी हूँ। ये बताएं आज आपका जो प्रदर्शन चल रहा है इसको कितने दिन हो गए? आज हमारा 14 दिन है और हम 14 दिन से यहाँ निरंतर हड़ताल पर बैठ रहे हैं और हमने हर तरीके से मतलब सीएम साहब से प्रार्थना की है, निवेदन किया है। अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब आए थे यहाँ पे ग्रीस होटल पे, वहाँ भी हमने उनसे बहुत मिलने की कोशिश की, मगर हमें वहाँ उनसे मिलने नहीं दिया प्रशासन के द्वारा। और उस दिन हम बहुत परेशान हुए। हम सारी बहनें रात को 9-10 बजे के समथिंग घर पे पहुँचे और उसी बीच हम लोग बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं, वो हम ही लोग जानते हैं। पर हम पीएम साहब से और सीएम साहब से निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ नहीं है क्या? हम जब ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं
हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, और जब हम ही लोग इस तरह से परेशान होंगे तो हम कैसे स्वास्थ्य सेवा दे पाएंगे। हम समाज सेवा के साथ साथ अच्छे और बुरे लोगों की बातें भी सुनते हैं, हमारे साथ बदतमीजी भी होती है, हमें अधिकारी लोग भी परेशान करते हैं, बाहर के NGO वाले आते हैं, तो हम हर तरीके हर एक लोग को सहायता देते हैं, हर तरह से काम करते हैं। फिर हम लोगों की इतनी कम तनख्वाह क्यों है, और हम हमारी अगर मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए तो उसमें क्या गलत है। आपने आज कुछ अलग तरीके से भी प्रदर्शन किया है, क्या क्या प्रदर्शन किया आपने? जी, आज हमने जो हमारे माननीय PM साहब हैं, उनने जो उज्ज्वला योजना चलाई थी, सभी महिलाओं के लिए सिलेंडर दिए थे। अब वो सिलेंडर इतने महंगे हुए हैं कि हम महिलाओं को 2000 रुपये में वो सिलेंडर भरवाएं कि घर चलाएं। क्या बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, तो हम लोगों ने चूल्हे पे रोटी बनाई है सिलेंडरों को विरोध करते हुए। तो सर हम तो ना 24 घंटे काम करते हैं, 12 बजे डिलीवरी आ जाती है तो 12 बजे ही जाती है, 2 बजे आ जाती है, 2 बजे आ जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए क्या है, आज की मीटिंग आज की कैबिनेट की मीटिंग है, 7-8 बजे हो सकता है, और फिर जरूरी नहीं कि वो इसी गेट से निकले। सुनिए, अब वो मेरे हाथ में नहीं है ना सर। देखिए वो हमारे वो कहते हैं मामा हैं, तो मामा है तो उन्हें हमारा इतना सम्मान रखना पड़ेगा कि उन्हें इसी गेट से आना पड़ेगा। सुनिए क्या है, आपका ज्ञापन उन तक पहुंच गया है। वो सर हम तो उनसे मिलने आए हैं, हमें पता है ज्ञापन पहुंच चुका है, लेकिन देखिए सर हम लोग बहुत परेशान हैं। ज्ञापन पहुंच गया है, लेकिन अब वो हमारे सीहोर में आए हैं और हमें सीहोर में उनसे मिलना है, हम यही चाहते हैं बस। उन्होंने ज्ञापन खुद अपने हाथ से लिया सर, आज भी लेना पड़ेगा उनको सर, वो जनता ने उन्हें जिताया है तो उन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। कई जगह ऐसा होता है कि उसका एक प्रोटोकॉल रहता है, हर जगह हमें उनको ज्ञापन देना है, हमें परमानेंट करे, हमारी तनख्वाह बनाए। दूसरा व्यक्ति भी इरिटेट हम लोगों को सर 14 साल हो चुके हैं, 14 साल से हमारी किसी ने नहीं सुनी है। 2005 से काम कर रहे हैं सर हम लोग। क्या आप लोग सिर्फ हमारा मानदेय है 2000 रुपए, वो भी प्रोत्साहन राशि है। सर बताइए आप 2000 रुपए में हम लोग क्या खाएंगे? कितना पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। हम लोग आशा सहयोगियां फील्ड पे जाते हैं सर, 12-12, 14-14 गाँव है हमारे। अगर हमारी कोई दुर्घटना हो जाती है, हमारा दुर्घटना बीमा नहीं है सर, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोविड के दौरान सर, अधिकतर महिलाओं के पति घर पर बैठे हैं, हमारी तनख्वाह से घर पे काम चलता है। अगर हमारी इतनी सी तनख्वाह में हम घर कैसे चलाएंगे सर? बताइए आप। अच्छा किसी का धंधा है कुछ भी, सबसे अधिकतर पति घर बैठे हैं सर। तो हम ये नौकरी क्यों करते सर? हम भी परेशान है, कोई हम अच्छे घर होते तो है नहीं, बहुत लगता है घर से जो घर में बैठ जाए। ठीक है अगर नहीं, 1 मिनट, ठीक है, आप लोगों को जैसे उचित लगे। मैं तो ये बोल रहा था कि अब ज्ञापन आपका चूंकि पहुंच चुका है तो अभी सर बहुत बार ज्ञापन चला गया, हम लोग थक गए। बहुत बार ज्ञापन चला गया सर, बहुत बार चला गया। जगह ऐसी है कि काम दूसरा साहब कर वो सर हम सब समझते हैं, हम भी इतने लापरवाह नहीं है सर। कभी नहीं हुई सर सुनवाई, बहुत बार दिया है सुनवाई, एक बार भी नहीं हुई। ऐसा नहीं है, सुनवाई होती नहीं हुई सर। 14 साल हो गए सर, 14 साल हो गए। थोड़ा समय लगता है, वो सर समय तो लगता है। हमारे शिवराज सिंह मामा जी आए हैं सरकार में, तो वो हमारे आशा ही लगी थी उनको, जो आशा अच्छे तरीके से स्वास्थ्य विभाग में एक नियुक्त है जमीन स्तर पर है। जब उनने आशा बनाई, हमें सब कुछ करा, आज 14 साल से उनने हमारी तरफ क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? और सर ये बताइए, अभी जो बच्चे वाला टीकाकरण चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में सर, 0 डोज जा रहा है हर मंथ। हमें भी परेशानी होती है, हमारे बच्चे छूटते हैं क्योंकि हम है ना उन्हें 10 बार बुलाते हैं, जब कोई एक बार आता है। हमारे पूरे गांव का काम सफा के रखा गया सर, उसमें भी हम लोगों ने सर हम लोगों ने कोविड में टीकाकरण करवाया सर। वो सफल नहीं होता सर, ये है ना ये पंचायत वालों का हम लोगों को ठोक दिया, हम लोगों ने सर, उसका कोई मानदेय तक नहीं मिला है हम लोगों को। सफल नहीं होता, कर्मचारी हमसे वो देते हैं रजिस्टर जब सर हमसे ऊपर जो पोस्ट पे बैठे हैं कोविड में छुट्टी ले लेकर बैठ गए, लेकिन आसाम को छुट्टी नहीं मिली एक दिन। अकेले लड़ा हमारा भी तो सुनो, हम लोग तो हैं, हम लोग भी तो सभी के काम करते हैं, हम लोगों के परेशान नहीं। आशा कार्यकर्ता को हर अधिकारी रीढ़ की हड्डी मानता है, लेकिन उसका सम्मान भी तो होना चाहिए।
1 बजे से सीएम साहब से मिलने के लिए खड़े हैं और हम पूरे पानी में, जितना पानी गिरा हम पानी में पूरी तरह से गीले हो गए हैं और अभी तक हम लोगों को दोनों साइड से बंद करके यहाँ पर रोक रखा है। किसी तरह से हम घर भी जाना चाहें तो मना कर रहे हैं, ना सीएम साहब आ रहे हैं। अब हम बताओ क्या करें। हम 2 मिनट के लिए सर से 2 मिनट मांगने चाह रहे थे कि 2 मिनट हमें हमारी समस्या सुन ले और हमारा ज्ञापन ले ले हाथ में। इस आंदोलन से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरें देखने के लिए न्यूज़ एमपी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, समाचार को लाइक करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले समाचार सबसे पहले आपको मिल सकें। न्यूज़ एमपी इंडिया के लिए सीहोर से पुष्पेंद्र नागर की रिपोर्ट।